हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन एजुकेशन। मैं लक्ष्मी यादव, स्वागत है आप सभी का एवन एजुकेशन में। तो आज का हमारा एक न्यू टॉपिक है, वो ये है प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का तो हम लोग डेफिनेशन पहले ही देख चुके हैं कि प्रोनाउन किसे कहते थे, और उसमें हमने इन शॉर्ट में टॉपिक्स भी क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमने सिर्फ इतना देखा था कि उसमें कितने टाइप्स होते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं और उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है और उसका यूजेस क्या है। तो ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्टिंग का दो टॉपिक देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो जिसमें फर्स्ट में मैंने एक लिया है पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है? फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को। प्रोनाउन तो हम लोग को पता है, अ वर्ड दैट यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो क्या करते हैं, हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, नाउन के प्लेस में यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो वैसे ही इसके क्या है, टाइप्स हैं, मतलब कौन कौन से प्रोनाउन है और कहाँ कहाँ पे उसके क्या है, यूजेस होते हैं। तो चलिए, फर्स्ट हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी जो प्रोनाउन ऐसा कि व्यक्ति, यानी कि जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन उसमें बहुत सारे पर्सन्स क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। जैसे कि अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट टेक्स द प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग। ये दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, पर्सन के लिए और थिंग के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? पर्सन के लिए और थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो 3 पर्सन होते हैं। हम नॉर्मली ग्रामर्स में या इंग्लिश में जब भी पढ़ते हैं तो कितने पर्सन पढ़ते हैं? 3 पर्सन। इट स्टैंड फॉर अ नाउन इन 3 पर्सन। सबसे पहली बात तो ये पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किसके किसके लिए होता है? पर्सन के लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है, और इन सब चीज़ों के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग 3 पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। कितने पर्सन के लिए यूज़ करते हैं? 3 पर्सन के लिए। तो पहला हमारा है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन है, ये हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में है दे रेफर टू द स्पीकर। ये किसको रेफर करता है? स्पीकर को। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, दैट मीन्स आई एम अ फर्स्ट पर्सन। मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तो पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर है, यानी कि मैं बोल रही हूँ। इसी के बदले अगर मैं बोलती कि वी आर स्पीकिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाता? वी आ जाता। और जब वी आ जाता तो ये क्या होता है हमारा? प्लूरल में। तो इसमें कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। तो दे रेफर टू द स्पीकर, जो बोलने वाले हैं उसको क्या करता है, ये रेफर करता है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आई, वी, मी, माइन, आर्स, यू, अस, एट्सेट्रा। और भी क्या हो सकते हैं, बहुत सारे इंक्लूडेड हैं पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन है हमारा जो दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू। अब ये वो है सेकेंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ, यानी कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो हमारा कौन कहलाता है? सेकेंड पर्सन कहलाता है, यानी कि दूसरा व्यक्ति कहलाता है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं। दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू, फॉर एग्जाम्पल यू एंड योर्स। जैसे योर फादर इज़ वेरी गुड मैन। आपके पिताजी क्या है? बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एंड यू हैव योर्स बुक, तुम्हारे पास तुम्हारी किताबें हैं। तो ये क्या हो गया? सेकेंड पर्सन का। और यू का हमेशा याद रखना, यू का सिंगुलर भी यू होता है और यू का प्लूरल भी क्या होता है? यू ही होता है। ओके। थर्ड पर्सन हमारा है दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन अबाउट। अब उसके बाद थर्ड पर्सन वो पर्सन है जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। जैसे कि मैं और आप, सीता और गीता मिलके किसी तीसरी लड़की के बारे में क्या कर रही है, बातें कर रही है। तो सीता हमारी कौन हो गई? फर्स्ट पर्सन। गीता हमारी कौन हो गई? सेकंड पर्सन। और जिस भी लड़की के बारे में वो बात कर रही है वो कौन हो गई? हमारी थर्ड पर्सन। तो यही होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमें ये प्रोनाउन सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन और थर्ड पर्सन कौन। तो इसमें थर्ड पर्सन में दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, हीज, हिम, हर, देयर्स, देम, इट। ये सब वर्ड हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब ये सब वर्ड हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा हिज फादर इज़ वेरी गुड। ये सेंटेंस मैंने किससे कहा? अपने फ्रेंड से कहा कि जो उसके पिताजी हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे? ही का, यहाँ पे ही और ही का हीज हो जाता है, शी का हर हो जाता है। ये सब चेंजेस यहाँ पे क्या होते हैं, होते रहते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है ही एंड शी आर गोइंग एंड देयर फादर इज़ विद देम। वो
दोनों, मतलब ही और शी दोनों का प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे मैं राम और श्याम कर देती तो ये हमारा क्या हो जाता, नाउन हो जाता। राम और श्याम कर देती तो नाउन हो जाता, बट अभी यहाँ पे हमने ही और शी ले लिया तो ये हमारा कौन सा है, क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ही एंड शी आर गोइंग, वो दोनों जा रहे हैं, एंड देयर, देखो अब यहाँ पे देयर का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ही भी है और शी भी है, दो लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा थर्ड पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है, देयर यूज़ किया है। फादर इज़ विथ देम, और उनके साथ कौन जा रहे हैं, उनके पिताजी जा रहे हैं। तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट टेक्स द प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन और थिंग्स की वो प्लेस क्या करता है, लेता है। इसमें 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिससे हम, जैसे कि मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा कौन होता है, थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही एंड शी आर गोइंग एंड देयर फादर इज विद देम, ही और शी हमारे सेकंड पर्सन हो गए। और अगर उसके लिए हमें और एग्जांपल लेना हो, जैसे कि उनके प्लूरल के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो देयर यूज़ हो जाएगा, फादर इज़ विद देम। अब उसके बाद जैसे कि मुझे बनाना है आई हैव माई बुक्स एंड यू हैव योर बुक्स, आई हो गया और इसमें सेकंड के लिए क्या आ गया, यू आ गया। आई हैव माई बुक्स एंड यू हैव योर बुक्स, ठीक है। चलो अब हमारा सेकंड जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वो क्या करता है, अपने नाम से ही मतलब वो हमें वो दे देता है कि मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हेन द एक्शन डन बाय अ प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ, यानी कि जो भी प्रोनाउन है वो एक्शन कर रहा है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी खुद पर ही पड़ रहा हो, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, शी हर सेल्फ मेड दिस पिक्चर, क्या लिखा मैंने, शी हर सेल्फ मेड दिस पिक्चर, उसने क्या किया, ये पिक्चर खुद से बनाया। सेकेंड है यू योर सेल्फ आर फाइन सिंगर। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि सिंगुलर से प्लूरल जाएंगे कैसे। जैसे कि योर है तो योर का योर सेल्फ में योर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू वेयर योर सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ, इट प्लस सेल्फ इट सेल्फ, योर प्लस सेल्फ्स। अब सेल्फ था तब तक वो सिंगुलर था, लेकिन जैसे ही वो सेल्फ्स हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। देम है तो वो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन देम सेल्फ्स हो गया तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसी तरीके से, और उसके बाद जैसे मैंने कहा शी हर्ट हर सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, उसने क्या किया, खुद को ही चोट पहुंचा ली, तो ये क्या किया है, उसने खुद को चोट पहुंचाई। तो इसका मतलब शी और हर दोनों एक साथ यूज़ हो रहा है, एक तो शी यूज़ हो रहा है और दूसरा क्या यूज़ हो रहा है, हर यूज़ हो रहा है। तो दोनों ही क्या है, सेम, मतलब दोनों ही प्रोनाउन ही हैं, और दोनों एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट डाल रहा है, मतलब असर डाल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक पसंद आया होगा। पहला हमारा था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो हम पर्सनली व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करते हैं वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन, और सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि क्या करे, अब सब्जेक्ट के ऊपर ही क्या करे, उसका रिफ्लेक्शन पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो इसके आगे वाला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।